वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम समझेंगे पतंजलि योग सूत्र का 16वां सूत्र। 16वां सूत्र कहता है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्ययम। तत् का अर्थ है वह, परम का अर्थ है उच्चतम, पुरुष ख्याते का अर्थ है सत्य ज्ञान पुरुष का, गुण वै तृष्ण्ययम का अर्थ है गुणों की इच्छाओं से आज़ादी। चलिए 16वां सूत्र समझते हैं। यहाँ पर तत् अर्थात वह को वैराग्य से संबोधित किया जा रहा है। 16वें सूत्र में वैराग्य के उच्चतम स्तर को समझाया गया है। कौन सा वैराग्य है जो सबसे उच्चतम है? वैराग्य को दो भागों में बांटा है, निचला वैराग्य और उच्च वैराग्य। निचले स्तर के वैराग्य में इच्छाओं से आज़ादी के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, सही और गलत का भेदभाव करके, इंद्रियों पर दबाव डाल के, सत्संग करके और स्वयं की चेतना को धार्मिक बनाकर। निचले स्तर के वैराग्य में अपनी तीव्र इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखा जाता है। उच्च स्तर के वैराग्य को परावैराग्य नाम दिया गया है, जिसमें सभी तरह के आनंद को त्याग दिया जाता है। निचले स्तर के वैराग्य में ऐसी संभावना होती है कि वापस इच्छा पूर्ति के लिए आ सकती है, परंतु परावैराग्य में ऐसा नहीं होता। एक बार परावैराग्य में वैराग्य आया तो वह सदा के लिए हमारी चेतना में स्थापित हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र का 15वां सूत्र समझेंगे। 15वां सूत्र कहता है दृष्टानुश्रविक विषयवी तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा का अर्थ है देखने वाला, अनुश्रविका का अर्थ है सुना हुआ, विषय का अर्थ है वस्तु कोई भी चीज, वितृष्णस्य का अर्थ है बिना किसी तीव्र इच्छा के, वशीकार का अर्थ है नियंत्रण, संज्ञा का यहाँ पर अर्थ है जागरूकता, वैराग्यम मोह या लगाव ना होना। जब हम व्यक्ति हमारी सभी तीव्र इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी सभी इच्छाएं जिन्हें हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया हो या फिर सिर्फ सुना हो, चेतना के उस स्तर को ही वैराग्य कहते हैं। बस इतना ही है 15वां सूत्र। चलिए वैराग्य को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वैराग्य संत बन के ही पा सकते हैं। सभी इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य पा सकते हैं। सभी इच्छाओं को पूर्ण तरीके से पूरा करते हुए भी हम वैराग्य को पा सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है वैराग्य को पाने के लिए। ज़रूरी क्या है वैराग्य को पाने के लिए? राग और द्वेष को छोड़ना, लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़ना, ये मुझे पसंद है और ये मुझे नहीं पसंद है, इन भावनाओं का अंतःकरण में जाके त्याग करना। और अभी तक हम सब यह तो समझ ही चुके हैं कि यह एक दिन की बात नहीं है, यह बहुत जन्मों बाद अंतःकरण में स्थापित होता है। वैराग्य को प्राप्त करना अपने आप में एक यात्रा है जिसमें हम सभी लाइन में लगे हुए हैं। वैराग्य है जिसमें हम कर्म तो कर रहे हैं, इच्छाएं भी पूर्ति कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, परंतु हम उसके फल से नहीं जुड़े हुए हैं। चाहे वह पसंद हो हमें या ना पसंद हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे द्वारा किए गए कर्म से हमें कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है। वैराग्य के अभ्यास के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें अंदर से शुरू करना है, अंतःकरण से। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे लोगों के साथ हैं, कैसे कपड़े पहने हैं। फ़र्क पड़ता है कि हमारा भिन्न भिन्न चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, जीवन की हर स्थिति के प्रति क्या बर्ताव है, कैसा नज़रिया है। वैराग्य हमारे मन को शुद्ध और शांत करने की एक प्रक्रिया भी है। एक साधक के जीवन में वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें वह सम रूप में रहता है, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, उसका दृष्टिकोण नहीं बदलता। और एक विद्यार्थी वैराग्य को ध्यान और योग के अभ्यास से
प्राप्त कर सकता है और अपने चित्त के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।